हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि इस समय हमने HTML का सीरीज लॉन्च किया है, जिसमें हम चीज़ों को बारीकी से पढ़ रहे हैं। और इसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इससे पहले भी HTML के वीडियो बना दिए हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक से हैं। एक ऐसे कोडर्स जो कोडिंग बिग जो एज ए बिगनर के तौर पे हैं, जो कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो वो इन चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक, तो देखो करना क्या है आपको। जैसे कि मैंने पहले जो चीज़ें पढ़ा दिया है वो तो पूरी स्टार्टिंग से है, और अभी भी जो चल रही है वो स्टार्टिंग लेवल का ही है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि अब भाई हमको कोडिंग समझ में नहीं आती है, तो अभी वो इस क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूएल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने इस वीडियो में यूएल, ओएल और एलआई के बारे में। ठीक है, ये कौन सा वीडियो है? ये पार्ट 5 वीडियो होने वाला है HTML के लेक्चर का। ठीक है, जिसमें हम लोग लिस्ट के बारे में ही केवल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, बैकग्राउंड में अगर कोई म्यूजिक आपको अगर परेशान करती हुई हल्की फुल्की सुनाई देती होगी, तो उसको इग्नोर मारिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ही शोर शराबा होता है इस समय। ठीक है, और किसी भी समय भी हो रहा है। ठीक है, मतलब कि जब भी वीडियो बनाऊंगा भाई, शोर शराबा मिलना ही मिलना है, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो। तो एडजस्ट कीजिएगा, बस चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 के वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट होता क्या है, देखो सबसे पहले करना क्या है आपको। हम आते हैं यहाँ पे, इसको मैंने ये बना लिया है और मैंने सेव भी कर लिया है इसको। ठीक है, किया क्या मैंने, इसको मैंने कंट्रोल यस किया है, और अभी एक बार ये सेव हो गया है, इसलिए मैं कंट्रोल यस करूँगा तो पुनः वो डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा, इसलिए मुझे करना पड़ेगा कंट्रोल, सॉरी, सेव एज करना पड़ेगा। तो कंट्रोल अल्ट यस करोगे तो फिर, सॉरी यार, कंट्रोल शिफ्ट यस करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, ये बॉक्स। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने लिस्ट डॉट एच टी एम एल लिखा था, या फिर यहाँ से आप एच टी एम एल चुन भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ से आप अपना लोकेशन लो और यहाँ से चीज़ों को सेव कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। जब इतना आप लोग कर लोगे ना, फिर आना है आपको, ठीक है, तो ठीक है, जब इतना आप लोग कर लोगे ना, तो आना है आप लोगों को। इसको तो मैं काट ही देता हूँ भाई। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये है लिस्ट का। तो ये ब्राउजर को मैं ओपन विथ करूँगा, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ गूगल क्रोम में। अब ये ब्राउज़र मेरे पास ओपन हो जाएगा। अब ये क्रोम जैसे ही ओपन होगा, करेंगे क्या हम लोग, देखो अभी तो लिस्ट वाला आ गया, ये जो मैंने अभी यहाँ पे सेव किया था ये। ठीक है, ये वाला। ठीक, तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अभी हमें शो कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट नाम से दिख रहा है हमें। डॉक्यूमेंट क्यों दिख रहा है, क्योंकि भाई अभी अपने अपन ने किया क्या है यहाँ पे, हम देखते हैं यहाँ पे लिस्ट डॉट एच टी एम एल ना। तो डॉक्यूमेंट टाइटल में डॉक्यूमेंट हमने डाला हुआ है, इसलिए वहाँ पे डॉक्यूमेंट शो कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे हटा कुछ भी लिखो। चलो हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं। अगर ये चीज़ें आप लोग नहीं जानते हो, ये कोड क्या है, क्या चीज़ें हैं, नहीं समझ में आ रही है, तो पिछले वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ताकि वहाँ से चीज़ें आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे। ये है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट होता क्या है, इसको देखते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर मतलब यू, सॉरी ओ एल, लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम मतलब एल आई, एल आई। ठीक है, तो अब देखो करना क्या है। करना ये है दोस्त, यहाँ पर आओ आप, देखो जो आपका यूएल होता है, यूएल, ठीक, और जो आपका ओएल होता है, ठीक, ये दोनों काम करते हैं किसके साथ, एल आई के साथ। किसके काम, किसके साथ काम करते हैं, एल आई के साथ। तो कैसे काम करते हैं, देखो यहाँ पर आते हैं हम, और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ आ गए बॉडी में, और बॉडी में आने के बाद हमने ले लिया ओ एल। कौन सा टैग, ओ एल टैग। ओ एल मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, समझ रहे हो ना।
तो ऑर्डर लिस्ट को मैंने ओपन कर लिया। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं कुछ लिस्ट बनाऊंगा। क्या मैंने OL लिखा, OL को क्लोज किया, तो क्या यहाँ पर कुछ चीजें बन करके आई होंगी हमारे ब्राउजर पे? आई थिंक नहीं। आई थिंक क्या यार, आएंगी ही क्या उस पे, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर आओ। अब क्या, तो मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, ELI बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको कहा कि जो OL होता है वो काम करता है किसके साथ, ELI के साथ। इसी तरीके से जो UL होता है वो भी काम करता है किसके साथ, ELI के साथ। ठीक है, तो जब आप OL को यानी कि ऑर्डर्ड में लिस्ट बना रहे हो, ऑर्डर में क्या बना रहे हो, लिस्ट बना रहे हो। कौन सी लिस्ट बना रहे हो, क्या वहां पर कुछ हुआ होगा? इसको पहले रन करके देखो। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसे रन करते हैं। हाँ, हुआ तो भाई, मतलब लिस्ट वाली बात हमने की तो लिस्ट मतलब 1 लिख करके तो आ गया। तो क्या हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे इसके बीच में? मैं लिख देता हूँ एप्पल। तो क्या ये चीजें 1 के हिसाब से लिख करके आएगा? बिल्कुल लिख करके आएगा। अच्छा, तो क्या यहाँ पर मैं इसी को अगर कॉपी कर लूँ और यहीं पर ढेर सारी चीजों को लिख दूं, तो क्या ये सारी चीजें वहां पे शो करेंगी? बिल्कुल करेंगी। तो क्यों नहीं की? क्योंकि अभी मैंने रन नहीं किया। तो अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पर आपने एप्पल लिख दिया, यहाँ पर भी एप्पल है, यहाँ पर भी एप्पल है। तो क्या ये सारी लिस्ट एक यहाँ पर लिखा है तो एक यहाँ पर भी लिख कर है, एक यहाँ पर भी लिख कर है? नहीं, ये भाई Ctrl+R कीजिए तो 2 3 क्रम में आएगा। आप नेम को चेंज कर दो या ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये होता है हमारा OL। क्या होता है? OL। तो एक होता है UL। क्या होता है? UL। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड का मतलब, अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये हुआ कि ये जो नंबरिंग करके आ रहा है, अब ये नंबरिंग में नहीं आएगा। अब ये किस में आ रहा है? ये आ रहा है आपके डॉट डॉट में। समझ रहे हो ना? तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। OL और UL का यूज हम लोग कैसे करते हैं, ये दोनों साथ, ये दोनों चीजें किसके साथ काम करती हैं? LI के साथ मिलकर के काम करती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इनका यूज हम लोग करेंगे कहाँ, अगर किसी बंदे के दिमाग में ये चल रहा होगा तो देखो दोस्त, इसका हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे या कोई वेबसाइट वगैरह बनाएंगे, तो वहाँ पर हम चीज़ों को यूज करके, एक एक चीज़ों को यूज करके वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।